पुस्तकालय में क्या मिलती है? औषधालय में और भोजनालय में और दुखालय में। संसार का नाम दुखालय है। तो जब दुखालय में आए हो तो यहां सुख की कामना क्यों करते हो? यहां तो मिलना ही दुख है, यहां तुम दुख ही भोगने आए हो। तुम्हारे पुण्य होते तो तुम स्वर्ग ना चले जाते, मुक्ति ना पा लेते। तुम्हारे पाप ही तुम्हें इस मृत्यु लोक में लेकर आए हैं। तुम्हारे पाप फिर भी कम थे, कुत्ते के पाप ज्यादा हैं, इसलिए धरती पे आया तो है पर कुत्ता की योनि में आया है। कुत्ते से ज्यादा पाप सुअर के हैं, आया तो है पर सुअर की योनि है। उससे भी ज्यादा पाप नाली के कीड़े के हैं, आया है पर नाली का कीड़ा है। आप 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस शरीर को पाने के बाद भगवान को पाना ही इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। समाज की सेवा करना लक्ष्य है, अच्छे कार्य करते हुए प्रभु का चिंतन। विदुर जी ने भगवान से सवाल किया कि ये बताओ भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? मैया, भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? आप बताओ, बताओ भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया पता नहीं काहे बनाई। तो दुनिया बनाने वाले ने पता नहीं, चलो बताओ दुनिया क्यों बनाई? ए मेरी माँ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान ने संसार क्यों बनाया? काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। तो काहे बनाई ये सवाल वर्षों से खड़ा है। मैया बताएंगी हमारी भगवान ने दुनिया काहे बनाई, ये मैया बताएंगे। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, उत्तर दो। भैया देंगे, मूंछों वाले भैया, बता भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है? हैं? सुख के लिए। किसके सुख के लिए? भैया बताएंगे हमारे। आप बताओ भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? चश्मा वाले दादाजी बताइए भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? नहीं बताएंगे। पीछे वाली मैया, पिंक मैया, क्यों बनाई है? मैया आप बताओ। सुनो, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई ये बहुत बड़ा प्रश्न है, पर इसका उत्तर भी है। और इसका उत्तर है, अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोग, हमारे गांव में जब हम छोटे से थे तो बैलगाड़ी चलती थी और ट्रॉली नई नई आई थी, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो हम लोग ट्रॉली के पीछे लटक जाते थे और लटक करके दूर जाते थे और फिर वहां उतर करके वापस पैदल आते थे। बैलगाड़ी में लटक जाए पीछे और थोड़ा दूर तक जाए, फिर वहां से वापस पैदल वहीं आए जहां से लटके थे। आप में से कितने लोगों ने ये मस्ती की है बचपन में? की है? अब इसका उत्तर आप दीजिए। ये बताओ कि जब आपको लौटकर वहीं आना था तो बैलगाड़ी में लटक कर वहां तक क्यों गए थे? जोर से, जोर से हैं? अपने बच्चे अपने आनंद के लिए खेलते हैं, अपने आनंद के लिए। वो कितना मजा था उसमें, कितना सुख था, कितना आनंद था वो ट्रैक्टर के पीछे, ट्रॉली के पीछे और बैलगाड़ी के पीछे लटकने का। वो मजा उस बच्चे को ही था, वो बता नहीं सकता। वो बच्चा क्यों लटका, जब आना वहीं था तो लटक के क्यों गया? अपने आनंद के लिए लटका।
ऐसे ही बच्चे खेलते हैं अपने आनंद के लिए, ऐसे भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अपने आनंद के लिए बनाई। ये जगत को ईश्वर ने क्यों बनाया? अपने आनंद के लिए। भगवान भी ये संसार को बनाकर, जैसे हम लोग बचपन में ना माटी के ट्रैक्टर ट्रॉली बनाते थे। माटी के क्या बनाते थे? माटी के ट्रैक्टर ट्रॉली, और माटी के 2 दिया होते थे, दिया में छेद करके तराजू बनाते थे और तौलते रहते थे। हाँ, दिए की तराजू किसने बनाई है? बचपन में बनाए हो ना? दिया की तराजू बना के चल रहा है तौल। तो ये बचपन था। क्यों बना रहा पता नहीं, बस बना रहा आनंद के लिए। दिए पे छेद कर रहे हैं, फिर धागा डाल करके 3 और एक लकड़ी में बांध कर बन गई तराजू। क्यों? अपने आनंद के लिए। ऐसे ही जैसे आप माटी के गुड्डा गुड़िया बनाकर खेलते हैं, ऐसे आप भी तो माटी के गुड्डा गुड़िया ही हैं। तो भगवान खेल तो रहे हैं माटी के गुड्डा गुड़ियों से। यह ईश्वर का खेल है। आप बताओ किसके बने हो? आप लोग, हम लोग बचपन में ना गुड्डा गुड़िया, छोटे छोटे ना पुत्रा पुत्रिया, समझते हो? माटी के खिलौने बिकते थे मेला में, चंडी में और बाजारों में। तो माटी के गुड्डा गुड़िया ले आए, उनके संग खेलते रहे। बोलो हाँ। माटी की दुल्हन बोले ये हमारी दुल्हन है, लड़कियां बोले ये दुल्हा हमारा है माटी का। बोलो हाँ। तो ये माटी के खिलौनों से आपने खेला, हमने खेला, यही बचपन है। जैसे हम मिट्टी के गुड्डा गुड़ियों से खेलकर बड़े भये, अपने आनंद के लिए खेल रचाया, ऐसे ये ईश्वर का खेल है। और वो भी खेल माटी के गुड्डा गुड़ियों से। फर्क इतना है कि हमारे गुड्डा गुड़िया निर्जीव थे, ईश्वर के गुड्डा गुड़िया सजीव हैं। हमारे गुड्डा गुड़िया कैसे थे? निर्जीव। निर्जीव मतलब माटी के। पर आप ईश्वर के, आप गुड्डा गुड़िया कैसे हैं? सजीव, अर्थात आपके अंदर प्राण है। हमारा गुड्डा गुड़िया बोलता नहीं था, देखता नहीं था। हम जिन गुड्डा गुड़ियों से खेले हैं वो बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, देख नहीं सकते। पर ईश्वर की टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस है, तो भगवान ने ऐसे गुड्डा गुड़िया बनाए जो देख सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। बस बात इतनी है कि हमारा भी खेल था, ईश्वर का भी खेल है, दोनों का खेल चल रहा। सच बताओ, ये ईश्वर का खेल है कि नहीं? बोलो हाँ। हम ईश्वर के कौन हैं? खिलौने। हम ईश्वर के क्या हैं? जोर से। और खिलौने को, खिलौने का मालिक जहां रखे खिलौना वहीं रहेगा। दिन भर खिलौनों से खेलते और शाम को सारे खिलौने एक झोले में भर के किनारे पटक देते। बोलो हाँ। तो जहां रखेगा मालिक खिलौनों को वहां रहना। ऐसे ही आप कितने लोग मानते हैं कि आप भी खिलौने हैं, माटी के पुतले हैं, ईश्वर के हाथ की पुतली हैं आप और हम सब ही नचावत राम गोसाई। ऐसे ही मालिक जैसे रखें, जहां रखें, जिस हाल में रखें, आप ईश्वर के खिलौने हैं, वैसे ही रहा करो। लेकिन आप ऐसे खिलौने हैं कि शिकायत करने लग जाते हैं, भगवान तूने हमें यहां क्यों रखा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने हमारे साथ वैसा। अरे मालिक की इच्छा, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। वो चाहे महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, हम हैं उनके। ये समर्पण ही भक्ति है। इसलिए मेरी माँ, हम माटी के खिलौने हैं। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ए मेरी माँ, ये काहे का खिलौना है? मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, आपके छोटे छोटे बच्चे भी खिलौने जैसे नहीं लगते? बोलो, छोटे छोटे बच्चे क्या हैं? खिलौने जैसे हैं। ऐसे हम भी ईश्वर के खिलौने, भगवान हमारे संग खेल रहे हैं।
तो हम ईश्वर के खेल में सहायक बने। भगवान की मर्जी कि हम यहां रहें तो यहां, वहां रहें तो वहां। बेटा बेटा क्या करता है, आप लोग करते रहते हो ना, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बच्चे आप कहते हो मेरे हैं, पर वो तो पड़ोसी हो गए। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। विदुर जी ने भगवान से, मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ने ये दुनिया बनाई अपने आनंद के लिए, बात समझ में आई, तो फिर भगवान इस धरती पर क्यों आए। तो कहा कि जब अपने खिलौनों पर देखते हैं कि एक खिलौने पर दूसरा खिलौना हावी हो गया, मतलब इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया, तब फिर भगवान को लगा कि अच्छा इसे तो तोड़ना पड़ेगा। तब भगवान उस दुष्ट खिलौने की तुड़ाई करने, रावण की तुड़ाई करने, कंस की तुड़ाई करने, कभी राम बनकर, कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर के हिरण्यकश्यपु की तुड़ाई करने, कभी वाराह बन के हिरण्याक्ष की तुड़ाई करने प्रभु आते हैं। तो सुनो, आने का उपाय क्या है, कैसे आते हैं वो विधा सुनो। सुनो, भगवान नारायण की नाभि से हुआ कमल। क्या हुआ, जोर से। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में हुए ब्रह्मा जी। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान सनकादियों को प्रकट किया, बाद में भगवान शिव को प्रकट किया भ्रकुटी से। शंकर जी से कहा कि जाओ सृष्टि करो, तो शंकर जी ने भूत प्रेत की सृष्टि स्टार्ट कर दी। तो ब्रह्मा जी बोले भाई ये तो रॉन्ग नंबर हो गया, भूत प्रेत नहीं चाहिए। तो शंकर जी से कहा कि आप रुको। तब ब्रह्मा जी के शरीर से दो स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से कौन उत्पन्न हुआ, स्त्री पुरुष का जोड़ा, जिन्हें आप मनु और शत्रुपा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैया। कहां तक पहुंची आपकी निंदिया, कौन आया, मनु, और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। ये सृष्टि की शुरुआत की कथा है। जैसे आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है कि आप बंदरों की संतान थे, फिर आप मनुष्य बने। ये थ्योरी पढ़ाई जाती है आजकल बच्चों को, जो कि गलत है, परंतु आपको लिखना यही पड़ेगा वरना नंबर कट जाएंगे। जबकि पढ़ाई ये गलत है। हमारे सनातन में तो पूरी हिस्ट्री है। अब जिनकी हिस्ट्री ना पता हो वो कह दें कि हम बंदर की संतान हैं। बोलो हाँ, हमारी तो हिस्ट्री है तो हम कैसे कह दें। इस संसार की बताओ, इस संसार की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है। अच्छा बताओ, मुसलमान, ईसाई और हिंदू, इन तीनों में सबसे पुरानी सभ्यता वैज्ञानिकों ने किसकी सभ्यता खोजी है।
मुसलमानों की सभ्यता मिली? बोलो हाँ या ना। नहीं मिली। पुरानी। ईसाइयों की सभ्यता मिली? नहीं मिली। किसकी मिली? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने स्वीकारा है। धरती की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और ये संस्कृति लगभग 2400 साल पुरानी, और जानकार मानते हैं लगभग 3000 साल पुरानी। तो सोचिए, इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता मिली भी तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, जिसमें सनातन के अवशेष मिले हैं। किसी मुसलमान के अवशेष, किसी ईसाई परंपरा के अवशेष। हाँ, इससे यह सिद्ध हो गया कि इस धरती पर सबसे प्राचीन परंपरा हमारे सनातन की ही परंपरा रही है। और वही परंपरा में हम लोग हैं जिस परंपरा का ज्ञान ये कहता है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिनकी हम संतान हैं, जिनके नाम से हमारा गोत्र पड़ता है। आपका गोत्र है तो आपका जो गोत्र है, आप उन ऋषि की संतान हैं। इसलिए हम बंदर की संतान को पुष्टि नहीं करते। साइंस में पढ़ाया तो जाता है ये, पर ये गलत पढ़ाया जाता है। अब कहे कौन, बदलाव करे कौन? कौआ कान ले गया, यही सुनते आए तो कौआ के पीछे सब दौड़ रहे हैं, क्योंकि यही है। कान है कि नहीं, इस पर पड़ताल किसी ने नहीं की। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस धरती पर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा से पहले क्या आया? इस धरती पर पहले कौन आया? आज ये सवाल लोग पूछते हैं कि पहले स्त्री आई कि पुरुष आया, मुर्गी आई कि अंडा आया? बताओ कौन आया है? इस धरती पर सबसे पहले आने वाली है स्त्री। कौन आई? इसलिए स्त्री को सनातन में सबसे ऊंचा माना गया है। जन्म लेते ही लड़की को देवी कहा गया। याद रखना, मुसलमानों में स्त्री को भगवान नहीं माना जाता। उनके यहाँ अल्लाह तो है, वो पुरुष है, वहां स्त्री को भगवान की जगह नहीं माना गया। ईसाइयों में भी जो यीशु हैं वो पुरुष हैं, वहां स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। एक सनातन ही ऐसा है जहां दुर्गा मां को भगवान का दर्जा दिया गया है, जहां नारी को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो नारी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट सनातन में है। नारी का सबसे अधिक सम्मान कहां है? सनातन धर्म में। इसलिए मैं अपने भारत की बहनों से कहता हूं, सनातन की बहनों से, कि तुम किसी लव जिहादी के चक्कर में पड़कर सनातन धर्म छोड़कर और किसी मजहब पंथ को मत अपना लेना, क्योंकि वहां तुम्हारा कभी सम्मान ना होगा। वहां सम्मान नहीं है, वहां केवल आपका शोषण है, शारीरिक शोषण बस। हमारे सनातन में नारी को जहां राम होंगे वहां सीता जी जरूर, मतलब भगवान के बराबर में नारी खड़ी है। किसके बराबर में? वो भी भगवान ही का महत्व रखती हैं। और इसलिए मेरी माँ पहली नारी है आकुति, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए, फिर देवहूति जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए, फिर प्रसूति जिनके यहाँ सती हुई, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब ध्यान से सुनिएगा। करदम जी नाम के एक ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, वो ऋषि हैं। मनु जी की बेटी है देवहूति। तो मनु जी अपनी बेटी को लेकर गए, करदम जी से कहा कि महाराज हमारी बेटी से आप विवाह कर लो। करदम जी बोले कि हम तो संत हैं, जंगल में पड़े हैं, न रहने को घर न खाने को रोटी। आपकी बेटी बड़ी सुकुमार है, राजगद्दी में राजा की बेटी है, हम कैसे आपकी बेटी को स्वीकार करें? क्या आपकी बेटी हमारे संग जंगल में रह सकेगी? महाराज आप तपस्वी हैं, आप कर लीजिए विवाह। करदम जी बोले आपका मन है तो ठीक है। और करदम जी ने देवहूति जी से विवाह किया, और करदम जी का विवाह माता देवहूति से हुआ। और करदम जी तपस्या में चले गए। सालों साल तपस्या के बाद जब जागे तो वहां पे देवहूति तब तक बुढ़ी हो चुकी। देवी आप कौन हैं? महाराज मैं आपकी पत्नी हूं।
देखो जरा, पति शादी किया और तपस्या करने लग गए। पत्नी 40 साल बाद बाबा जी की समाधि खुली। 40 साल में तो बुढ़ी हो गई। दुल्हन आई और बुढ़ी 40 साल बाद। देवी तुम कौन हो? महाराज हम आपकी पत्नी है, आपके पास। देखो राजा की बेटी है, भागी नहीं कि पति तो ऐसे ही है। पति की सेवा करती रही। 40 साल बाद जब समाधि खुली तो करदम जी ने कहा, देवी आप क्या चाहती हो? महाराज आप जैसे तपस्वी पति से एक पुत्र की कामना है। अच्छा ठीक है। करदम जी के तपस्या के प्रभाव से उन्होंने एक सरोवर, बिंदु सरोवर में पत्नी को कहा कि डुबकी लगाओ, और जैसे ही स्नान किया तपस्या के प्रभाव से दोनों पति पत्नी जवान हो गए। और करदम जी ने सबसे पहला विमान बनाया। अब ये आज के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया था, जिस विमान का नाम है कामक विमान। क्या नाम है? वो विमान बहुत बड़ा था। उस विमान के बारे में लिखा है पुराणों में। अब हम लोगों ने अपने विज्ञान को पढ़ा नहीं, अपने पे रिसर्च की नहीं, और वो विमान बिना डीजल पेट्रोल के कामना से चलता है, मन की गति से, जहां कह दो वहां चलता है। अब ऐसे विमान बनाने में आजकल, अब आज देखो लो ना, वही टेक्नोलॉजी है। अमेरिका जैसे देशों में एक गाड़ी चलती है टेस्ला की, जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी से कह दो कि यहां जाना है, गाड़ी वहीं जाएगी। अपने से डीजल भरा लेगी, अपने से साइड ले लेगी, और आपसे बेहतर अपने को वो चला लेती है। ऐसी गाड़ी अमेरिका में चलती है। हमारे भारत में आएगी तो सड़क के किस गड्ढे में गिरी मिलेगी पता नहीं, सारा उसका सिस्टम डैमेज हो जाएगा। सही है। तो अपने यहां की सड़कें बरसात भरोसे हैं। बरसात हो गई तो बिगड़ गई, नहीं हुई तो बढ़िया है। तो कहने का अर्थ यह है कि देखो आज भी बिना ड्राइवर के गाड़ियां आ गई। वो कामक विमान भी बिना ड्राइवर के था, जहां कह दो चल पड़ा। मतलब देखो तकनीक। ये बातें हम पहले बताते तो लोग हंसते, लेकिन अभी आज भी वही तकनीक, हमारे जो तकनीक आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया। समस्या जानते हो क्या है? आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। विद्यालयों में ये बातें पढ़ाई ही नहीं गई, तो बच्चों को लगा कि अपना सनातन तो कुछ नहीं है, भारत में तो कुछ नहीं हुआ। भारत गुलाम था तो लोगों को लगा। आज भी विदेशी लोग कहते हैं कि भारत तो सफेरों का देश है। किसका देश मानते हैं? सपेरों का है, सांप पकड़ने वाले। क्यों कहा? क्योंकि आपने अपने ज्ञान को पढ़ा ही नहीं। अब देखो हमारे कौन से स्कूल, विद्यालय, कॉलेजों में ये सब बातें पढ़ाई जाती हैं। क्या ये सब बातें पढ़ाने की नहीं है? जबकि पूरी दुनिया मानती है कि सबसे प्राचीन पुस्तक लिखित में वेद हैं। प्राचीन क्या है? वेद हैं। ये बात विज्ञान भी मानते हैं। तो जब मानते हो तो पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? ये तो पढ़ाते हैं। कोई आपसे प्रश्न आ जाए कि भारत के इतिहास की सबसे प्राचीन लिखित पहली पुस्तक कौन सी है, तो आपको लिखना, उत्तर यही लिखना पड़ेगा, वेद। हाँ या ना? तो नंबर मिल जाएगा। जब वेद को आप इस तरह पढ़ा रहे हैं कि सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है, तो भाई उस वेद में लिखा क्या है वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? ये समस्या है। हम अपने चीजों को पढ़ा ही नहीं रहे, अपने ज्ञान को हमने आगे रखा ही नहीं। हम लोगों ने ए फॉर एप्पल पढ़ा। अच्छा बताओ, एप्पल क्या भारत का फल है कि विदेशी फल है? एप्पल है? अब तो कश्मीर में होने लग गया, ये ठंडे देशों में होता है। एप्पल विदेशी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा एप्पल होता है, घर घर एप्पल है। ऐसे सड़कों में किनारे जैसे अपने यहां बबूल के पेड़ नहीं लगे रहते, ऐसे अमेरिका, अभी हम अमेरिका जा रहे हैं, एक वहां कथा है, अभी 1 तारीख से कथा है, 1 अगस्त से अमेरिका में। तो अमेरिका में सड़कों के किनारे ऐसे ही एप्पल लगे रहते हैं जैसे अपने भारत में बबूल लगे रहते हैं। तो अमेरिका का फल है ये। तो ए फॉर एप्पल क्यों पढ़ना है भारत में? यदि भारत के बच्चों को अच्छा बताओ, अर्जुन अच्छे हैं कि बुरे हैं? बोलो। कर्म करने का
जुनून अर्जुन के पास है कि नहीं? तो ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अर्जुन भी तो पढ़ सकते हैं ना बच्चे, ताकि अर्जुन के तरह बनना सीखेंगे। हमने पहला ही विदेशी चैप्टर रख दिया, ए फॉर एप्पल। क्यों पढ़ना है एप्पल? ए फॉर अर्जुन पढ़ लो, बी फॉर बलराम पढ़ लो, सी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लो। बोलो हाँ। क्या बिगाड़ा है अपने भारतीय परंपराओं ने? समस्या जानते हो क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर, हमने इसके बाद क्या पढ़ा? कैट, बिल्ली पढ़ा, डॉग, कुत्ता पढ़ा। हमने बिल्ली पढ़ी, हमने कुत्ता पढ़ा, हमने गणेश जी को पढ़ना भुला दिया। गा गणेश का पहले था, अब गणेश जी को हटाकर गा गधे का कर दिया, गा गमले का कर दिया। गमला की भी क्या जरूरत थी? गधे की भी क्या जरूरत थी? गणेश जी ने क्या बिगाड़ा था? इसका मतलब यह है हमने अपनी भारतीय संस्कृति से प्रेम नहीं किया। आजादी के बाद भी आज तक हमारी शिक्षा मैं काले नाम के एक विदेशी व्यक्ति ने, ईसाई ने, अंग्रेज ने शिक्षा नीति भारत में लागू की, आज भी वही चल रही है। आज तक बदलाव हम चाहते हैं कि बच्चों के शिक्षा में मातृ देवो भव पितृ देवो भव का पाठ होना चाहिए। क्या पाठ हो? मातृ देवो भव। अब कामक विमान बनाया करदम जी ने, यह जिक्र होना चाहिए कि भाई पहला विमान हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया। हम क्यों कहें कि राइट ब्रदर्स ने पहला विमान बनाया? 1903 में सफल परीक्षण किया राइट ब्रदर्स ने। उसके पहले की अपनी हिस्ट्री तलाश लो, अपने यहां मिल जाएंगी सब चीजें। जानते हैं मेरी माँ, हमारे, अब आप कहो कि जब वेद पुराणों में सब लिखा था तो आपके ऋषि मुनियों ने, पंडितों ने बनाया क्यों नहीं विमान? सुनो, हम लोग बना तो लेते, लेकिन ये बताओ कि हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा। क्या रहा? गुलाम रहा। अच्छा, गुलामी के पहले ये सब चीजें थीं। एक उदाहरण से मैं आपको इतिहास की ओर ले चलूं। सुनो, हमारे भारत में गुलामी के पहले ऐसी विद्याएं थी कि लोग आकाश से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। रामानुज स्वामी जी के बारे में यह बात मिलती है। अब इतिहास यदि भारत का मानना है तो ये सब हैं। अब इसे कपोल कल्पना कह दें तो फिर हम आपसे क्या बात करें। और सुनिए, मैं भारत की एक प्राचीनता की ओर, आप कितने लोगों ने आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना है? ये बात मुगलों के आने से, अंग्रेजों के आने से पहले की है। 1000 साल से अधिक पुरानी बात मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आद्य शंकराचार्य जी का एक बार मंडन मिश्र नाम के एक पंडित विद्वान से शास्त्रार्थ हुआ। ये भारत के इतिहास की बात है। किससे शास्त्रार्थ हुआ था? मंडन मिश्र, जिसे आज मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे एक शहर है मंडला। मंडला में वो मंडन मिश्र नाम के विद्वान रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था भारती। अब ध्यान से सुनिए, भारत की एक कथा मैं आपको सुनाता हूं, फिर मैं बताता हूं कि भारत का टैलेंट क्या था, अब क्या हो गया। दोनों को कंपेयर कीजिएगा अभी पूरी बात होने के पश्चात। आद्य शंकराचार्य जी गए थे शास्त्रार्थ करने। क्या करने गए? शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र को आद्य शंकराचार्य जी ने हरा दिया। पहले भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा थी। किसकी परंपरा थी? तो किसको हरा दिया? मंडन मिश्र को। जब मंडन मिश्र हार गए तो मंडन मिश्र की पत्नी बोली कि नहीं, अभी मेरे पति हारे नहीं हैं, पहले मुझे हराओ। पत्नी भी विद्वान थी, बोले मैं भी तो अर्धांगिनी हूं, यदि मेरे पति हार गए हैं तो मैं पति की तरफ से लड़ सकती हूं, तो आप पहले मेरे से शास्त्रार्थ करो। तो मंडन मिश्र की पत्नी ने आद्य शंकराचार्य जी से कहा कि स्त्री के अंदर काम वासना कब ज्यादा जागती है। इस तरह मतलब काम, जो पति पत्नी की बातें होती हैं ना, वो वाले सवाल पूछ लिए। जबकि आद्य शंकराचार्य जी विवाहित नहीं थे, कुंवारे थे। अब जो कुंवारे हैं वो काम सूत्र क्या जाने। तो मंडन मिश्र की पत्नी ने सवाल क्या पूछ लिए, जो पति पत्नी के अंदर के प्रश्न हैं, जो केवल गृहस्थ ही बता सकता है। अब ये तो विरक्त थे, मतलब सन्यासी थे। तब सुनना, अब कथा सुनना, समझना। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा
मंडन मिश्र की पत्नी भारती से कि देवी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझे कुछ महीने का टाइम दो। अब देखो टाइम लिया और आद्य शंकराचार्य जी आ गए। अब आद्य शंकराचार्य जी ने देखा कि वहां एक राज्य का राजा मर गया। एक राज्य का कौन मर गया? तब आद्य शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर संभालना, मैं परकाया प्रवेश कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सुनना, ये भारत की विद्या है, आज कोई जानता भी नहीं है। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम मेरा शरीर संभालना, शिष्यों को कहा और कहा कि संभालना, मैं मर गया है जो राजा, उस राजा के अंदर मैं जा रहा हूं। अब सोचिएगा, अब बताइए क्या आज संभव है? विज्ञान कर सकता है? लेकिन यदि आप भारत के सिद्धांत को, संतों की परंपरा को नहीं मानेंगे तो आप कह दोगे महाराज जी तो आप झूठ कह रहे हो। यदि आप हमें झूठा कह दोगे तो फिर ये सारी बातें झूठी लगेंगी आपको, जबकि इतिहास में ये घटना घटी है। समस्या जानते हो क्या है? आपने अपने सिद्धांत पढ़े ही नहीं, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा, उसका ज्ञान विज्ञान पढ़ा नहीं, और आप राइट ब्रदर्स को पढ़ने लग गए, शेक्सपियर को पढ़ने लग गए। समस्या ये है। अब सुनिएगा, आद्य शंकराचार्य जी के शिष्यों ने उनको संभाल के रखा और आद्य शंकराचार्य जी ने अपने योग के बल से, तप के बल से अपने शरीर का सूक्ष्म शरीर निकाल कर उस मरे हुए राजा में, सोचिए, अपनी आत्मा निकाल कर उस राजा में डाल दी और वो राजा हो गया। और अब वो राजा राजा नहीं था, अब वो शंकराचार्य जी थे। और शंकराचार्य जी वो राजा के अंदर जाके, और राजा की रानी थी तो रानी के संग जाके और वहां रहे। महीनों तक रानी और राजा दोनों पति पत्नी के संबंध का सुख लिया और हर चीज गहराई से शंकराचार्य जी ने स्टडी की। क्या किया? स्टडी की, पढ़ाई की कि पत्नी का संबंध काम से कहां है, किस तरह है, कब काम जागता है, कब काम समाप्त होता है, वासना क्या है, सब कुछ गहराई से, संभोग की क्रियाओं को गहराई से स्टडी की और जान करके अच्छा, रहते रहते रानी को समझ आ गया। रानी को पता चल गया कि ये मेरा असली पति नहीं है, ये शंकराचार्य जी। तो अब क्या किया? अब रानी को पता था, रानी को ये पता लग गया कि मेरा पति तो मर गया था, जिंदा हुआ, कुछ गड़बड़ बीच में हुआ। तब पता कानो कान, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो बात बाहर आई जाती है। तो आद्य शंकराचार्य जी का शरीर जहां रखा था, रानी ने शंकराचार्य जी के शरीर को नष्ट करने का प्रयास किया कि यदि ये शरीर खत्म हो जाएगा तो ये वापस कहीं जा नहीं सकते, कैद हो जाएंगे, फिर सदा के लिए ये मेरे पति बनकर रहेंगे। तो रानी ने शंकराचार्य जी के शरीर को नष्ट करने का प्रयास किया, पर उनके शिष्यों ने रक्षा की। और जब पूरी स्टडी कर ली आद्य शंकराचार्य जी ने, तो अपने उस राजा के शरीर को त्याग कर अपने वास्तविक शरीर में आए और जाकर के मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ करके उसे हराया और सनातन की पताका लहराई। ये भारत का सत्य सिद्धांत है, ये भारत का प्राचीन इतिहास है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन समस्या जानते हो, ये हमारा भारत रहा है जहां हम लोग, क्या आजकल का कोई साइंटिस्ट बताओ क्या इस तरह से काम कर सकता है? परकाया प्रवेश है कोई टेक्नोलॉजी? अब बताइए, हमारा विज्ञान बड़ा था कि आज का विज्ञान बड़ा है? उत्तर दो। समस्या ये रही कि हमने अपने विज्ञान पर काम ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। इसलिए ना मुगलों ने आकर, अंग्रेजों ने आकर सबसे पहले नालंदा के विद्यालय को और नालंदा के पुस्तकालय को जलाया। उन्हें डर लगता था कि भारत का ज्ञान बड़ा है, इसलिए सबसे पहले पुस्तकें जलाई। और हम लोग आज भी अंग्रेजों की गुलाम हैं, उन्हीं की शिक्षा पढ़ रहे हैं। हमने अपनी शिक्षा, हमने अपनी खोज की ही नहीं, अपनी रिसर्चें की नहीं, वरना हम बहुत कुछ कर रहे होते। हमारी अपनी सरकारों ने आजादी के बाद अपनी शिक्षा पर काम ही नहीं किया। समस्या ये है। तो करदम जी ने, हमारे यहां पता है मैया, पुराने ग्रंथों में, पुराने इतिहास में मिलता है कि हमारे ऋषि मुनि आकाश मार्ग से चला करते थे। किस मार्ग से चलते थे? चलते थे, आकाश में चलते थे। अब ये बात किसी को कह दो तो आप कहेंगे कि उस जमाने में सिद्धियां होती थी। क्या होती थी? अब देखो, हनुमान जी ने समुद्र को छलांग मार के पार कर लिया। क्या कर लिया?
छलांग मार के ना पार किया। अब आज का विज्ञान करे छलांग मार के, नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां इस तरह की ताकत थी, तो जब विज्ञान हमारा इस तरह का था तो आज का विज्ञान वहां पहुंच नहीं सकता। अब हनुमान जी के अंदर सिद्धि थी, वो सिद्धि हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण की और वही परंपरागत सिद्धियां चली आई। अब क्या हो गया कि हम लोगों का खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, तो वो सिद्धियां लुप्त हो गई, क्योंकि अब उस सिद्धियों को पाने का कोई अधिकारी नहीं रहा। यदि वो सिद्धियां मिल भी जाएं तो लोग उसका मिसयूज करने लग जाते हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करने लग जाते हैं। तो वो सिद्धियां आज भी हैं ऋषि मुनियों के पास, आज भी हमारा विज्ञान शास्त्रों में सुरक्षित है। कोई करे, कोई पढ़े, कोई इस पे चले तब ना। इसलिए हमने केवल अपनी प्राचीनता आपको बताई है। तो करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, 9 बेटियां हुई करदम जी की और 9 मानस ब्रह्मा जी के पुत्रों से उन्होंने बेटियों का विवाह कर दिया। फिर करदम जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम है कपिल देव जी, जो साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। और कपिल भगवान अपनी मां को ज्ञान दे करके और परम गति प्रदान करके सिद्धा नाम की नदी बनकर माता बह गई और कपिल देव जी गंगा सागर चले गए। अच्छा, कपिल देव जी गंगा सागर में एक टापू पे जाके रहने लग गए, तो लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। नाव पे चढ़ चढ़ के, बाबा जी बहू के बेटा कब होगा, महाराज बताओ, आप तो बड़े। पहले के जमाने में ना लोगों, जैसे ऋषि मुनियों के अंदर सिद्धि थी, बल था। अब जैसे उदाहरण से आप देख लो, सूरदास जी जन्म से अंधे थे, उनके पिताजी बहुत ताना मारते, जब से तू पैदा हुआ है मेरा तो भाग्य फूट गया। एक दिन क्या हुआ कि सूरदास जी के पिताजी को कहीं पे राजा के दरबार में सोने के 2 सिक्के मिल गए, तो वो लेके आए और रख दिया, और जहां रखा संयोग से वहां से चूहा, वो दोनों सिक्के लेके चूहा बिल में घुस गया। अब सवेरे पिताजी जागे तो देखा कि वहां पे सोना नहीं। अब तो आग बबूला हो गए, लो इतनी मेहनत के बाद सोना मिला, अब घर बनवाते, ये करते। जब से ये अंधा, सूरदास जी अंधे थे, बोले जब से ये पैदा हुआ मेरे भाग्य फूट गए, निकल जा घर से। तब सूरदास जी का जब अपमान बाप ने किया, माँ भी ऐसे ही बोलती, तब सूरदास जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी यदि मैं आपको सोने का पता बता दूं कि आपका सोने के सिक्के कहाँ गए हैं, तो आप मुझे जाने की इजाजत दोगे? सूरदास जी के पिताजी बोले, तू अभी मर जा, पर मुझे सिक्के का पता बता, कहाँ गए 2 सिक्के, और तू बता के मर जा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है पिताजी, तो आपके सोने के सिक्के चूहा ले गया है, उस वाले बिल में है। देखो, जबकि अंधे हैं, उन्हें कैसे पता? ये सिद्धियां हैं कि आंख ना होने पर भी देख लेना। तो ये किसके पास हो सकती हैं? जो भक्त हो, जो सात्विक हो, उस पर सिद्धियां। देखो, जो व्यक्ति पवित्र है विचारों का सब तरह से, उस पर ना इस ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी अपने आप कैच करता है, वो अपने आप। तो सूरदास जी के पिताजी को सोना मिल गया, और जब सोना मिला तो सूरदास जी के पिताजी बोले, वाह मेरा बेटा तो चमत्कारी, अच्छा बेटा तुम रुक जाओ, तुम लोगों का ऐसे ही बताया करो तो पैसा मिला करेगा। सूरदास जी बोले, हमें धंधे में ना उतारो, आपने वादा किया था कि भेजोगे, मैं चला। सूरदास जी ने उस दिन से घर छोड़ दिया, और अंधे थे पर भगवान का नाम जपते जपते चले। तो एक गांव में रहने लग गए, तो उस गांव के एक आदमी की ना भैंसें कहीं चोरी हो गई। ढूंढता ढूंढता सूरदास जी के पास आया, बोले हमारी गाय भैंस चोरी हो गई, बहुत ढूंढा। सूरदास जी बोले, सुनो, फलाने गांव में फलाना नाम का आदमी है, उसके घर में तुम्हारी भैंस और तुम्हारी गाय बंधी है। अब वो गया तो उसकी भैंस गाय मिल गई। उसने प्रसन्न होकर सूरदास जी को एक गैया दे दी कि महाराज इसका दूध आप पिया करो, और गांव में हल्ला मचा दिया कि बाबा बड़े चमत्कारी हैं। अब बाबा जी, सूरदास जी के बाद बड़ी भीड़ लगने लग गई, महाराज हमारा भी बता दो, हमारा तो मंगलसूत्र गुम हो गया, हमारी तो जेठानी ऐसी, हमारी तो देवरानी ऐसी, हमारा तो ये हाल बुरा। अब सूरदास जी बोले, भगवान हम भजन करने निकले हैं, और यही सब करने लग गए। तब सूरदास जी ने वो गांव भी छोड़ दिया और विचरण। देखो, जो संत हैं वो अपने को छिपा करके रखते हैं, क्योंकि यदि आपको पता चल जाए कि चमत्कार है, तो आप इस चमत्कार से यही तो पूछोगे कि हमारे बच्चा कब होगा। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? आपका काम कब बनेगा, ब्याह कब होगा, यही तो लोग पूछते हैं। इससे किसी का भला नहीं है।
सिद्धि सबसे बड़ी हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि नव निधि के असवर दीन जानकी। सिद्धि से कल्याण ना होगा, कल्याण होगा भगवान की परम पवित्र भक्ति से। इसलिए इतनी सिद्धियां होने पर भी हनुमान जी राम जी के चरण पकड़ करके बैठे। इसलिए सबसे बड़ी सिद्धि है भक्ति का आ जाना। यदि आपके हृदय में प्रीति आ गई, भगवान की भक्ति आ गई, तो आप ही सबसे बड़े सिद्ध हैं। इसलिए सांसारिक सिद्धियों के पीछे किसी को नहीं भागना चाहिए। ये सिद्धियां बहुत अच्छी नहीं होती, ये भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है भजन करने में, क्योंकि लोग इसी में भीड़ लगाए रहेंगे कि ये बताओ वो बताओ। इसलिए हमारे परंपरा में कपिल भगवान गंगा सागर विराजे और गंगा सागर में लोग जाने लग गए। तो कपिल देव जी ने कहा देखो तुम रोज रोज मत आया करो। तो गुरु जी कब आए? बोले साल में एक बार आया करो, एक दिन के लिए। आज भी कपिल देव जी का दर्शन साल में एक दिन के लिए। आज भी फिर लोगों ने कहा एक दिन में कैसे आएंगे, समुद्र की लहरें तो ज्यादा हैं। तब भगवान कपिल देव जी ने कहा कि एक दिन के लिए ये लहरें तुम सबको रास्ता दे दिया करेंगी। तो आज भी जब मकर संक्रांति आती है तो आज भी समुद्र रास्ता छोड़ देता है कपिल देव जी के आश्रम के पास तक पहुंचने का लगभग। तो आज भी कहते ना बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, तो आज भी वहां मकर संक्रांति के दिन समुद्र का पानी कम हो जाता है, केवल एक दिन के लिए। हाँ या ना? तो ये सनातन की शक्तियां हैं। तो कपिल भगवान वहां विराजे हैं और वही भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। तो मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। अच्छा, मनु जी महाराज की पहली बेटी आकुति, दूसरी देवहूति जिनके कपिल भगवान, और तीसरी प्रसूति। प्रसूति जी का विवाह दक्ष से हुआ। प्रसूति जी का विवाह किससे हुआ? और दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम हुआ सती, और सती जी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शंकर से विवाह जब हुआ माता सती का, तो सब प्रसन्न है, पर दक्ष जी महाराज प्रसन्न नहीं। उनको लगा कि मेरा दामाद ठीक नहीं है, इसको उठने बैठने का भी ज्ञान नहीं है, शमशान में रहता है। एक बार तो भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव को गालियां दी, अरे तुझे तो बैठने का ज्ञान नहीं, तो शमशान में रहता। अपमान ना जाने क्या क्या शिव जी को कहते गए। और भगवान शंकर धन्य है कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार। सुनते गए सुनते गए, दक्ष गालियां देते गए, शंकर जी चुप रहते गए, चुप 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 चुप। अच्छा बोलो, बोलना चाहिए ज्यादा कि नहीं बोलना चाहिए? कोई आपको गाली दे तो बोलना चाहिए कि नहीं? आंसर, उत्तर दो मेरी मां। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, तो उसको जवाब दें कि ना दें? जोर से। मैया क्या बोलती तू? जवाब दें कि ना दें? पीछे की मैया सो गई क्या? नहीं, बताओ, जवाब देना चाहिए गाली देने वाले को कि नहीं देना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि जवाब देना चाहिए? जवाब। ए वीडियो वाली मैया, तुम तो शक्तिमान हो गई, घूम घूम के वीडियो बना रही है। शक्तिमान शक्तिमान नहीं घूमता, शक्तिमान छक 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 छक। मैया भी यहां से घूम घूम के पूरे में वीडियो बन गई। अब कथा भी सुन लो। सुनो, क्या पूछ रहे थे हम आपसे? सवाल क्या पूछा हमने आपसे? एक जन बताओ हैं? हाँ, जब आपको कोई गाली दे तो आपको जवाब देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्यों नहीं दें जवाब? क्योंकि कुत्तों के मुंह कुत्ते लगते हैं, समझदार नहीं। सामने वाला गाली दे रहा है तो वो क्या हो गया? गाली दे रहा, भाव भाव भाव, ये आचरण कुत्ते का है। ये लक्षण किसका है? बेवजह गाली, बेवजह अपशब्द, ये किसका लक्षण है?
कुत्ते का। तो वो कुत्ता है, और कुत्ते के मुंह कौन लगता है? कुत्ता। तो क्या आप कुत्ते हैं? नहीं। तो जब नहीं है तो मुंह मत लगिए, और मुंह लग रहे हैं तो फिर नेम प्लेट में लिखवा लीजिए कि कुत्ता है। आपने भी तो कुत्ते के मुंह लगे तो आप भी फिर कहलाएंगे कुत्ते। इसलिए कुत्ता ना बनो, अपने स्तर को गिराओ ना, अपना स्टेटस मेंटेन करो। जरूरी नहीं है बात बात पे रिप्लाई करना, सबके मुंह नहीं लगते, लगना चाहिए। भाई आपकी गली में जब आप आते हो तो कुत्ते भौंकते हैं, आप उनके मुंह लगते हैं। ऐसे ही है गली मोहल्ले में, परिवार में कुछ लोग खाओ 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 भाव 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 दिन भर बोलते हैं। क्यों मुंह लगना है? बोलते तुम रहो, हम चलेंगे। कोई कुछ गाली दे, अपमान करे, बोलने दो, आप नहीं। देखो कहां जवाब अभी मत दो, टाइम आएगा, एक वक्त आएगा तब जवाब दे देना। जवाब देना है पर अनुकूल समय जानकर। अब शंकर जी को उस दक्ष गालियां दी है, शंकर जी चुपचाप उठकर चले गए, कोई शब्द नहीं कहा, कोई उत्तर नहीं। क्यों? ससुर जी हैं, ससुर जी को बोल के फायदा क्या? इसलिए आपके ससुर वसुर कुछ कहते रहे तो सुन लिया करो, क्या मुंह नहीं लगना चाहिए। एक आदमी कह रहा था हमारा ससुर नहीं असुर है। तो सुनो, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चले गए। दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया, पर माता सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया। सोचिए वो यज्ञ क्यों किया दक्ष ने? शिव का अपमान करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं? अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और बोले इस यज्ञ में उसको नहीं बुलाएंगे। तो कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान किसी के अपमान के लिए मत किया करो, फिर वो अनुष्ठान फलीभूत। हमने भागवत करवाई तो इसलिए थोड़ी कि हम उसे नहीं बुलाएंगे। इससे क्या होगा? तुमने उसका अपमान करने के लिए भागवत करवाई क्या? नहीं। इसलिए अपने अंदर से नफरत, द्वेष, घृणा, इनको मिटाकर भगवान की शरण में जाना चाहिए, इनको रखकर नहीं। दक्ष ने यही गलती की कि द्वेष शिव से रखकर और यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, पर भगवान शिव को कोई निमंत्रण। जब देवता, अच्छा देवता देवियां भी, उन्हें पता था कि इनको निमंत्रण नहीं मिला, तो कैलाश के बगल से ही निकल रहे हैं सब तैयार हो के देवियां, बड़ा हार वार पहन के। तो माता सती को रहा न गया, देवियों आज सज बज के कहां जा रही हो? तो देवताओं की पत्नियों ने कहा आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, हम वही पार्टी में जा रही हैं, आपको नहीं बुलाए। अब माता सती घबराई, अरे राम राम, हमारे पिताजी यज्ञ किए, हमें सूचना नहीं आई। शंकर जी से कहा भोलेनाथ चलो। कहा? बोले पिताजी ने यज्ञ किया है, लगता है फोन लगाना भूल गए, व्यस्तता बहुत है ना, शादी वादी में अपनों को ही कई बार आप बुलाना भूल जाते हैं तो लोग मुंह फुला लेते हैं, हमें नहीं बुलाया। अरे कई बार हम लोग भूल ही जाते हैं किसी ना किसी को बुलाना। तो शंकर जी को बुलाया नहीं, माता जी बोली कि लगता है पिताजी हम लोगों को बुलाना चलो। शंकर जी बोले कि सुनो, आपके पिताजी भूले नहीं हैं, जानबूझकर नहीं बुलाया, हमारा अपमान किया था, उनके अंदर घृणा है। शंकर जी ने पुरानी वाली बात बता दी कि एक बार गालियां दी, हमने तुम्हें बताया नहीं था पर आज बता दे रहे हैं, हमारे अपमान के लिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया, इसलिए देवी हमें नहीं बुलाया, तुम भी मत जाओ, वहां जाने से भला नहीं होगा। माता सती बोली नहीं, मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी। शंकर जी वह समझाए, देवी मत जाओ मत जाओ मत, नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी पिता के घर। मैया आप लोगों को क्या हो जाता है, पिता के घर जाने पे फिर नहीं मैया सुनेंगी किसी की, मैं तो जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। शंकर जी मना कर रहे हैं और माता जी मान नहीं रही हैं, और माता जी बिना बुलाए फाइनल चली गई। और जब गई तो वहां पे बहुत सजावट थी, बहुत लोग आ रहे थे, यज्ञ मंडप सजा। माता सती जब गई तो माता सती से किसी ने ठीक से बात नहीं की। सती जी की बहनें मिली, आ गई, निमंत्रण तो भेजा नहीं था, पिताजी ने बिना बुलाया गई।
देखो बहनें बोल रही हैं, केवल माता बोली कि राम राम बेटा, तुम्हारे संग पिता ने गलत किया, तुम्हें बुलाया नहीं। माता सती यज्ञ मंडप में गई, देखा सब देवताओं का भाग था, सबकी आसन थी, सबका सम्मान था। पूरे यज्ञ में भगवान शिव का कहीं सम्मान नहीं, भगवान शिव की कहीं कोई आसन। माता सती को लगा ये तो मेरे पति का अपमान है। और देखो नारी कैसी होनी चाहिए, जो अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना करे। पर आजकल कुछ स्त्रियां अपने माँ के घर अपने पति को बुलाकर अपने पति का अपमान अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बाप से करा देती हैं। तुम्हारी माँ बोलती है दामाद जी फोन लगाएं, उठाना मत, नाक रगड़ते आएंगे यहां। तुम अपने पति की नाक रगड़वाना चाहती हो, ये अच्छी नारी का लक्षण नहीं है। पतिव्रता नारी अपने पति का ना अपमान करती है और ना अपमान सहती है। माता सती माना कि पिता के प्रेम में बिना बुलाए आ गई। उन्हें क्या पता कि मेरा बाप मेरे पति का अपमान करने पर तुला है, जबकि मेरे पति की तरफ से कोई गलती नहीं है। पर माता सती ने कहा कि मेरे पिता मेरे पति का अपमान करते हैं, इस यज्ञ में मेरे पति का कोई भाग नहीं। अब तो माता सती योग अग्नि में जलने लग गईं। दक्ष से कहा, दक्ष मेरे पति मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पति को कि मैं शिवद्रोही की बेटी हूं। मैं किसकी बेटी हूं? शिवद्रोही की बेटी बनकर के अब मैं शिव के पास नहीं जा सकती, इसलिए मैं इस यज्ञ में अपने आप को समाप्त कर रही हूं। देखो जो यज्ञ अपमान करने वाला था वह यज्ञ विनाशी यज्ञ हो गया, विनाश खड़ा कर दिया। माता सती जलने लगी। माता सती को छोड़ने शिवजी के गण आए थे, नंदी इत्यादि दौड़े दौड़े गए, भोलेनाथ भोलेनाथ। माता जी जल गईं। शिव जी को क्रोध आया और भगवान शिव ने जटा फेंकी और भगवान शिव का एक रूप प्रकट हुआ और वीरभद्र ने जाकर दक्ष प्रजापति का सिर तोड़ करके उस यज्ञ में स्वाहा कर दिया। और माता सती के शरीर को जलता हुआ भगवान शिव लेकर के दौड़े और माता सती के जलते शरीर को हृदय से लगाकर शिव जी रोने लग गए। और जब शिव रोए, शिव दुखी हुए और माता सती का जलता शरीर जब शिव को जलाने लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जलते हुए शरीर को काटना स्टार्ट किया कि टुकड़े टुकड़े करके गिरा देंगे, क्योंकि शंकर जी तो छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान विष्णु के चक्र ने माता सती के 52 टुकड़े किए, 52। तो वह टुकड़ा जहां जहां गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनता चला गया। तो आज भारत में 52 शक्ति पीठ हैं। 51 भारत में, भारत की ही भूमि कभी पाकिस्तान था, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान के बंटवारे में उस तरफ चली गई, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले हिंदुस्तान था। तो वो हिंगला शक्तिपीठ। तो कहने का अर्थ ये कि भगवान शिव का क्रोध बाद में भगवान विष्णु ने शांत कराया, दक्ष का यज्ञ काट दिया, बाद में बकरे का सिर लगाया और बकरे का सिर जोड़ करके और वो दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। बाद में यही माता सती पार्वती बनी, हिमालय जी की पुत्री। और पार्वती जब बनी तो पार्वती जी ने 10,000 साल तक बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या की, और तब जाके माता पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई। आज भी शिव पार्वती विराजे हैं मंदिरों में। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, माता सती को शरीर क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली। राम जी सीता जी की खोज कर रहे, माता सती को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। राम शंकर जी ने खूब समझाया पर माता जी की समझ में, और माता जी परीक्षा लेने गई तो राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम, जंगल में अकेली आई हो, भोलेनाथ कहाँ है? जबकि वो सीता जी बनकर आई थी। राम जी ने पहचान लिया। सती जी बोली, आपने कैसे पहचाना? मैं तो सीता के रूप में हूं।
राम बोले कि मेरी सीता तो रावण लेके चला गया है। तो सती जी बोली जब आपको पता है कि रावण लेके गया तो आप सीता के लिए रो क्यों रहे हैं? सीता सीता सीता। जब रावण ले गया तो राम जी सीता के लिए रो रहे हैं। क्यों मैया? आप लोगों के पति आप लोगों के लिए ऐसे रोते हैं? मैया, लाल मैया, आपके पति नहीं रोते आपके लिए? क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा ऐसे नहीं कहते? कहां वो सीमा? नहीं ऐसे रोते? फिर क्यों? आपकी पत्नी का नाम क्या है? हैं? सोनम। आप नहीं रोते हैं? सोनम कहां हो, कब आओगी? राम जी बहुत प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से। देखो जरा, सीता कहां हो सीता? राम जैसा पति मिलना बड़ा कठिन है मेरी मां। राम जैसा पति और सीता जैसी पत्नी। राम अच्छे पति हैं कि नहीं? हाँ या ना? सीता मैया के लिए रावण से लड़ गए। वैसे आप भी कम नहीं हो, अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप ही छोड़ देते हैं कुछ लोग। जाओ, पत्नी के लिए किसे छोड़ दिया? माँ बाप को। जा। राम जी ने पत्नी को भी संभाला और माँ बाप की आज्ञा का पालन भी किया। पुरुष का धर्म है कि वो माँ बाप को भी प्रसन्न रखे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। ये पुरुष की चुनौती है। अब रखो दोनों को। माँ को खुश रखते हैं तो पत्नी नाराज होती है, पत्नी को खुश रखते हैं माँ नाराज होती है। इसलिए हम आपको एक बात कहें, पुरुषों को चाहिए कि पुरुष सफल हो। जो पुरुष कामयाब होता है, सफल, वो अपनी पत्नी और अपने माँ बाप दोनों पक्ष को खुशहाल रख पाता है। और जहां कामयाबी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि असफलता में साथ छोड़ देते हैं। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं कि जो अपने पति को देखती हैं कि ये तो गरीब है, असफल है, साथ छोड़ देती हैं। जबकि लिखा है कि पति कैसा भी हो, नारी को कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पर कुछ स्त्रियां पैसे ना होने पे पति का साथ छोड़ देती हैं। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए पुरुष का कामयाब होना जरूरी है, सफल होना जरूरी है। जो पुरुष जितना सफल होगा उसे उतना परिवार का सुख भी मिलेगा। सफलता कम मिलेगी तो ताने ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि आजकल हर रिश्ते में स्वार्थ ही तो है। बिना स्वार्थ का कोई रिश्ता बाजार में ढूंढ लो, है नहीं। क्यों? फिर तो भगवान राम कह रहे हैं मेरी पत्नी रावण ले गया। सती जी बोली जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया तो आप रो क्यों रहे हैं? राम जी बोले बैकुंठ में बैठे बैठे थक गए। हमारे भक्त रोते रहते हैं तो हम भी देख रहे हैं, रो के रोने में कैसा लगता है। भाई भगवान को कोई दुख तो है नहीं? भाई भगवान कभी रोते नहीं है, रोते जीव हैं हम इंसान। तो भगवान भी सोचते हैं यार रोना, हम भी तो रो के देखें कैसा। तो और तो कोई दुख है नहीं, पत्नी चोरी हो गई, यही दुख लेके राम जी रो रहे हैं। पत्नी चोरी हो गई। भगवान की भी पत्नी चोरी हो गई। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी हमारी पत्नी को पड़ोसी देखता रहता है। फिर हमने कहा संभालना, चोरी हो जाएगी, पड़ोसी ले जाएगा चुरा के। तो पत्नियां माता सीता को रावण ले गया। अच्छा राम जी क्यों रोए? हमने बताया था कि राम जी को रोने का शाप मिला था, नारद जी ने दिया था कि आप पत्नी के वियोग में रोएंगे, इसलिए राम जी ने वो रो करके शाप को पूरा किया। अब सती जी समझ गई कि ये भगवान हैं, चली गई।
शंकर जी ने पूछा कि आपने परीक्षा ले ली राम जी की? माता जी ने असत्य कह दिया कि हमने कोई परीक्षा, और माता सती के इस असत्य से भगवान शिव रूठ गए और माता सती का परित्याग कर दिया। और जब शिव ने त्यागा तो वही त्यागने के बाद वो दक्ष के यज्ञ में गई, जली और बाद में पार्वती बनी, तब शिव ने उन्हें पुनः स्वीकार किया। तो शिव पार्वती हैं, और शिव पार्वती के द्वारा कार्तिकेय एक पुत्र भी हुए और गणपति गणेश जी भी हुए। तो 2 पुत्र भगवान शिव के। अच्छा, शिव जी का परिवार बहुत अद्भुत है। शंकर जी से आपने कुछ सीखा भले ना हो, पर शंकर जी से सीखना बहुत कुछ चाहिए। शंकर जी किस पर बैठे हैं बताओ? शंकर जी का वाहन कौन? जोर से। नंदी, बैल। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग शंकर जी का मंदिर बनवाते हो, किस किस के घर में शंकर जी का मंदिर है? किस किस के गांव में, गली में शिव का मंदिर है? उठाओ हाथ। है? अब जितने हाथ उठे हैं इन्हें गिन लो और जरा सोचो कि आपने शिव जी की पूजा की। तो मैं कहता हूं कि जब शिव की प्रतिष्ठा किया करो तो शंकर जी तो ले आया करो, पर जो नंदी हैं वो नंदी पत्थर के ना लाया करो, वो ओरिजिनल नंदी लाके रखा करो। जहां मंदिर शिव का वहां एक असली नंदी ले आओ और सारे गांव के लोग, गली के लोग एक नंदी की सेवा करो। एक एक जितने शिव के मंदिर हैं, सारे मंदिरों में एक एक नंदी की, यदि असली नंदी की सेवा हो जाए तो गौ हत्या रुक जाएगी। और असली नंदी जो सड़कों में पॉलिथीन खा रहे हैं उन्हें भी आश्रय मिल जाएगा। पर पत्थर के नंदी की तो पूजा करेंगे, असली नंदी की पूजा नहीं करेंगे। असली नंदी की नहीं। सुनो, मां अहिल्याबाई का नाम सुना है आपने? अहिल्याबाई होलकर, नर्मदा के तट पर उनकी राजधानी हुआ करती थी, मंडलेश्वर। यही थी? क्यों? महेश्वर है? महेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर। तो सुनो, वहां पर आज भी एक शंकर जी का मंदिर है और वो विश्वनाथ मंदिर है। और उस मंदिर में जो नंदी है वो आज भी कैद रहता है, मतलब चारों तरफ जाल लगा हुआ है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि वो जाल क्यों लगाया नंदी में, जबकि शिव मंदिर में नंदी के चारों तरफ जाल नहीं होता, खुले में बैठते हैं। पर महेश्वर में मां अहिल्याबाई के द्वारा जो स्थापना वहां भगवान शिव की हुई, वहां पर एक नंदी की स्थापना जब हुई तो जाल लगाया गया। तो सवाल हुआ कि जाल क्यों लगा? तब इतिहास जब पढ़ा तो पता चला कि अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि नहीं, जब असली नंदी है तो शिव का असली नंदी हम बिठाएंगे ना, यहां पत्थर के नंदी नहीं लाएंगे। तो वहां पर शिव के साथ असली नंदी थे वहां उनके जमाने में, और वो नंदी को वहीं पे चलना फिरना, मंदिर के अंदर वो घूमता और खाता पीता और वहीं आके बैठ जाता। तो फिर वहां चारों तरफ उसकी बाड़ी जैसे लगा दी कि ये ज्यादा दूर तक भी ना जाए, वहीं खाने को पीने को, असली नंदी। फिर एक टाइम बाद क्या हुआ कि वो नंदी की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो युग बदला, समय बदला, अहिल्याबाई होलकर भी भगवत धाम चली गई। लोग आए तो लोगों ने अपनी मानसिकता से कहा कि भाई पत्थर के रखो, तो बाद में वहां पत्थर के नंदी की बाद में स्थापना हुई। और फिर वो जो जाल है चारों तरफ घेरा, वो घेरा आज भी है। इस बात की निशानी है कि यहां कभी असली नंदी की प्रतिष्ठा थी। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि जितने शिवालय हैं वहां पत्थर के नंदी की जगह एक एक सच्ची का असली नंदी रखा जाए तो कितने गौवंश की सेवा हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि पत्थर के नंदी पर पानी सब चढ़ाना चाहते हैं, असली नंदी को बाल्टी भर पानी देना कोई नहीं चाहता। पत्थर के नंदी के मुंह पे मिठाई चिपकाना सब चाहते हैं, असली नंदी को एक रोटी देना कोई नहीं चाहता। समस्या ये है, इसलिए सनातन का ह्रास हुआ है, क्योंकि तुम असली से नकली की ओर चले गए, असली से नकली की ओर चले गए। तो भगवान शिव किस पर सवार हैं? नंदी। बताओ नंदी किसे कहते हैं? आप बताओ। बैल। देखो जरा, आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया, पढ़े नहीं, इसलिए नंदी का मतलब आपको लगता है बैल। तो क्या शंकर जी बैल पर चढ़ते हैं?
क्या शंकर जी बैल की सवारी करते हैं? नहीं, नंदी बैल नहीं होता। नंदी का मतलब होता है धर्म। नंदी किसका स्वरूप है? धर्म का। नंदी के, अच्छा शंकर जी के मंदिर में जो नंदी बैठा है, बताओ उस नंदी के कितने पांव अंदर होते हैं और कितने पांव बाहर? जो आपके मंदिर में देखा होगा, चलो बताओ फास्ट। कितने पांव भीतर? आप गए हो शिव जी के मंदिर, तो कितने पांव नंदी के अंदर बाहर देखे? चलो बताओ। चुप रहो मेरी माँ, ये भैया आए हैं आज, पूछ लेने दो, रोज रोज थोड़ी आते हैं ये। बताओ कितने पांव अंदर बाहर? कितने? एक पांव बाहर और बाकी पांव? ठीक। शंकर जी के मंदिर में नंदी बैठे हैं, ध्यान से देखना, तो नंदी का पांव, एक पांव बाहर की ओर होगा और 3 पांव अंदर की ओर। क्यों? क्यों? मंदिर तो खूब जाते हो, क्यों? इसका आंसर है कि शिवजी का जो वाहन है वो बैल नहीं, नंदी बैल का प्रतीक नहीं, नंदी धर्म के प्रतीक हैं। और धर्म के 4 चरण होते हैं। नंदी के पांव धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप, जिसमें कि कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट गए हैं। कलयुग में धर्म के कितने पांव टूटे हैं? सत्य, दया और तप, ये 3 चरण टूट गए। कलयुग में केवल 1 पांव बचा है, दान। इसलिए 1 पांव बाहर है जिंदा, 3 पांव टूटे हुए हैं, इसलिए अंदर की ओर है। तो धर्म, कलयुग में धर्म के पांव कितने हैं? सतयुग में 4 चरण होते हैं धर्म के, सत्यवी, दयावी, दानवी और तपवी। त्रेता में 3 पांव होते हैं, 1 पांव टूट जाता है। द्वापर में 2 पांव होते हैं, 2 पांव टूट जाते हैं। और कलयुग में 1 पांव बचता है। इसलिए कलयुग में केवल दान के बल पर पूरा ये व्यवस्थाएं, पूरा सनातन टिका हुआ है आप सबके दान से। कैसे? जब आप लोग दान करते हैं तो गौशालाओं में गाय की सेवा होती है। जब आप लोग दान करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है। आपके द्वार पर जब संत जाता है तो आप संत को रोटी का दान करते हैं। आज कलयुग में वह 1 पांव भी थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। अब लोगों के द्वार पर जाओ रोटी मांगने तो कहते हैं तुम कमा कर खा नहीं सकते, मांगने चले आए। रोटी भी लोग नहीं देते, ज्ञान ज्यादा देते हैं। तो नंद शंकर जी किस पर सवार होते हैं? धर्म पर, ना कि बैल पर। और धर्म के चरण कितने हैं? 4, जिसमें कलयुग में टूट कितने गए? 1 बचा है। क्या बचा है? दान। इसलिए दान के बल पर इस कली काल में व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अन्न दान करा करो, दानम दुर्गति नाशनम। इसके बाद शंकर जी क्या लगाते हैं? राख, भस्म। क्या लगाते हैं? क्यों? चश्मा वाली मैया बताएंगे शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं, बैल पर क्यों चढ़ते हैं, ये तो बता दिया, धर्म का स्वरूप है। शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं? नहीं पता, कौन बताएगा? मैया सो गई। मैया सो जाओ मेरी माँ। जू 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 जू। यशोदा का नंद, ये लाला नहीं है, लाली है। यशोदा की नंद लाली ब्रज की उजाली है। तो भगवान शंकर क्या लगाते हैं? भस्म। क्यों लगाते हैं? शंकर जी भस्म लगाते हैं, मुर्दे की राख लगाते हैं, आपको बताने के लिए कि पगला घमंड किस बात का करता है? राख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। किस बात के घमंड पर चल रहा है? इसलिए शिव के मंदिर जाया करो तो अपना घमंड बाहर छोड़कर जाया करो, क्योंकि शिव भस्म लगाते हैं, भस्म हो जाएगा। घमंड ना लेके आ यहां पर। अहंकार, कितना भी बड़ा आदमी हो एक दिन राख होगा कि नहीं? क्या भैया हो जाओगे आप? राख हो जाओगे?
फिर तो घमंड न किया करो। राख हो तो घमंड किस बात का? 50 रुपया के घड़े में पूरी राखी आ जाएगी तुम्हारी, राख लेके चल रहा है। इसलिए शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि अहंकार शून्य हो जाइए, इसलिए राख लगाते हैं। बोलो हाँ। अच्छा, शंकर जी गले में माला काहे की डालते हैं? सोने की, हीरों की, काहे की? सांप। काहे शंकर जी सांप पहनते हैं? शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? कौन बताएगा? मैया, ओ पीछे वाली मैया, लाल मैया, लाल पीली 2 मैया चली, इधर चली मैं उधर चली, यहां से उठकर उधर चली, अब वहां से उठकर आगे चली, बस चली चली। बैठ जाओ मेरी माँ। ले बैठी, फिर उठ गई, फिर चल पड़ी मैया। सास बहू हो हैं कि मां बेटी हो? नानी है? सुन लो नानी के साथ, सुनो। शंकर जी क्या पहनते हैं सांपों की? इसलिए पहनते हैं सांपों की माला। सांप को काल कहा गया है। क्या बोला? काल। काल मतलब मृत्यु। तो शंकर जी कहते हैं भाई चैन से काहे सो रहा है? मेरे गले में देख काल पड़ा है। काल मतलब मृत्यु। भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे गले में भी मौत नाच रही है, तुम्हारे सिर पर कभी भी मौत आएगी। इसलिए उठो और भगवान की भक्ति करो। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। इसलिए शंकर जी सांप पहनते हैं, ये बताने के लिए कि सांप मृत्यु का स्वरूप है, काल है। इसलिए वो कालों के काल महाकाल है। पर तुम्हें तो काल डसेगा, शंकर जी को तो काल नहीं डसेगा। तो शंकर जी अपने लिए माला नहीं पहने, आपके लिए, कि भाई काल हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमारे तो गले में पड़ा है, पर ये काल तुम्हारा बिगाड़ सकता है। इसलिए कुछ बिगाड़े उसके पहले काल, कुछ बिगाड़े उसके पहले महाकाल की शरण में चलना है, भगवान की शरण में चलना है, भगवान के आश्रित होना है। समझ में आई? इसलिए सांप पहनते हैं शंकर जी, सांपों की माला। शंकर जी परोपकारी हैं, दयावान हैं। आप भी दया करना सीखिए। और जैसे नंदी, असली के नंदी की सेवा करिए। गौरी गोपाल गौशाला में हमारे पास सैकड़ों नंदी और सैकड़ों गाय हैं। आप सब सहयोग करते हैं तो नंदियों को भोजन मिलता है।